मॉर्निंग। आज देखते हैं टिश्यूज में मैंने एनिमल टिश्यू कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ा दी हूँ, है ना। प्लांट टिश्यू को हमने रफली ऊपर से शॉर्ट में देखा था, आज हम उसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट टिश्यूज मीन्स व्हाट? ऐसे टिश्यूज जो प्लांट में होते हैं, ठीक है। तो प्लांट टिश्यूज जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा टाइप का जो टिश्यू है दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, ये हमने देख लिए पहले ही, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, अब देखते हैं दोनों को थोड़े डिटेल्स में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो सेल डिवीजन में, डिवाइड करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, या फिर बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, जो प्लांट का ग्रोथ है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही हो पाता है। सो वी कैन कॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज ग्रोइंग टिश्यू और डिवाइडिंग टिश्यू एज वेल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका एक नाम हो गया ग्रोइंग टिश्यू और डिवाइडिंग टिश्यू, जो क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, हर टाइप के ग्रोथ में, ठीक है। हर प्लांट में स्टार्टिंग से ग्रोथ होता है ना, एक पॉइंट जब तक कि वो अपना शेप एंड साइज फिक्स ना कर ले, तो सभी प्लांट में जितने टिश्यूज होते हैं सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, हर जगह ग्रोथ होते हैं उनके। लेकिन जब वो पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो वो टिश्यू बाद में ही परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेती है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब बात करते हैं जो टिश्यूज के सेल हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर सेल्स की मैं बात करूं तो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखा है उसके सेल के बारे में। तो द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। ऑफ कोर्स वो बहुत फास्ट ग्रोथ करता है, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत रैपिड फास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर डेंस साइटोप्लाज्म, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है हमने पहले देख चुके हैं। साइटोप्लाज्म मींस जो सेल के अंदर एक फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड भरा होता है, दैट इज नोन एज, दैट प्लाज्मा इज नोन एज साइटोप्लाज्म। वो जो होता है बहुत डेंस होता है, ठीक है, बहुत घना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव थिन सेल वॉल। सारे मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सेल वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, काफी थिक होते हैं। लेकिन प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उसका जो सेल होता है उसका काफी पतला सेल वॉल होता है, ठीक है। एंड देन नो वैक्यूल, ये कैसे भाई? इनफैक्ट प्लांट में तो मतलब प्लांट सेल होता है जनरली सारे, उसमें काफी लार्ज वैक्यूल होता है, इनफैक्ट सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, राइट। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं उनमें वैक्यूल नहीं होता है। आगे चलकर जब वो परमानेंट टिश्यू बनते हैं या जब उसका कम ग्रोथ हो जाता है तो उसमें वैक्यूल अपीयर होने लगता है। तो इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके सेल्स आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, दे हैव थिन सेल वॉल एंड दे डू नॉट हैव वैक्यूल। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के बारे में इतना ही डिटेल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने 3 टाइप देखे थे बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। जहां कहां किस पार्ट में किस टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है वो हमने देखा था। क्या क्या भाई? एपाइकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो जो एपाइकल मेरिस्टम है that is present or that is located at its tip of the stem or under root में, है ना। तो जो एपाइकल मेरिस्टम है वो या तो ग्रोथ ऐसे लंबा करेगा, तो प्लांट के टिप में होता है, इसके स्टेम के टिप में प्रेजेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट बढ़ाने के लिए। और वैसे ही इस साइड से तो प्लांट की ग्रोथ होती ही है, लेकिन उसके रूट्स भी नीचे उनकी भी लेंथ ग्रो होती है, तो लेंथ और हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अपाइकल मेरिस्टम। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टम। ये किस चीज के लिए भाई? सो दिस
रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ थिकनेस। जो प्लांट का स्टेम है उसकी जो थिकनेस बढ़ती है ना टाइम टू टाइम, वो किसके कारण होता है? क्योंकि वहां पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ये टिश्यू स्टेम की भी थिकनेस बढ़ाती है, रूट्स में भी होता है, क्योंकि रूट्स ऐसा तो नहीं कि पतले हैं तो पतले ही रहेंगे, नहीं, उनकी भी थिकनेस बढ़ती है। सो ये वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है लास्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? सो दे आर प्रेजेंट एट दी टिप ऑफ द एंड्स ऑफ द लीव्स और नोड्स, है ना, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, उनके ग्रोथ में हेल्प करती है। जो स्टेम निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं, तो उनके जो पॉइंट है जहां से लीव ग्रोथ होगा, है ना, ये स्टेम है और यहाँ से अगर लीव निकल रहा है स्टेम, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो बेसिकली थिकनेस, हाइट, लीव्स का नोड, है ना, ये सारी चीजों की ग्रोथ में ये काम आते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओवरऑल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। सो नाउ स्टूडेंट्स, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हो गया, नाउ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मींस जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब प्लांट ग्रोथ हो गया, उसका कंप्लीट हो गया, शेप एंड साइज फिक्स्ड हो गया, अचीव कर लिया वो जितना उसका ग्रोथ होना था, फिर वो एक टाइम पे स्टॉप होता है, देन क्या हो जाता है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही क्या हो जाता है? परमानेंट टिश्यू। अब उसमें क्या होगा? परमानेंट टिश्यू मींस वो टिश्यू है, उसके जो सेल्स है, ग्रोथ हो गया, सब हो गया, अब उसके जो फंक्शंस होंगे, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, वो सारे जो फंक्शंस होंगे उसको जिंदा रखने का, वो सारा काम क्या करेगा? परमानेंट टिश्यू, है ना। उसके दो टाइप होते हैं परमानेंट टिश्यू का, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या मतलब नाम से? तो मैंने बताया है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्यों सिंपल? बिकॉज इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ये जो टिश्यू है, वो सब एक ही टाइप के सेल से बना होगा, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन सब दिखने में सब सेम होगा, इसलिए दे आर सिंपल, एक ही टाइप का है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो टिश्यूज है वो क्या है? वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना है, दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। इसके एग्जांपल में देखो सिंपल का, पैरेन्काइमा टिश्यू जो है एक ही टाइप के सेल्स है, कॉलेनकाइमा एक ही टाइप के, स्क्लेरेनकाइमा एक टाइप के रहेंगे, है ना। तो ये जो है इसका डिटेल इसके बाद देखेंगे, पहले देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो इसमें भी दो टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट में, विच इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो इनका फंक्शन क्या है, इनके सेल्स क्या होते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? इनको जनरली जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इनको वेस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है प्लांट्स का। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं? कैपिलरी होता है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, है ना, न्यूट्रिशंस का, वेस्ट मटेरियल एंड इसेंशियल प्रोडक्ट्स जितने भी, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। वैसे ही ये भी क्या करते हैं? इनको इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? सो जो जाइलम है वो करता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। कहां से कहां तक? ऑब्वियसली रूट से अंडरग्राउंड, जो हम पानी देते हैं, जो मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, उसको वो एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में हर एक पार्ट में उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसको पहुंचाता है। सो दैट इज वाई जाइलम, है ना। जाइलम में क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, आप लोग याद रखेंगे, वाटर एंड मिनरल्स का, है ना। और ये कैसे होता है? तो अगर ये रूट एरिया है ना, और ये प्लांट है, तो जो यहां से ये अब्सॉर्ब करेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, और नीचे तो जा नहीं सकता ये, है ना। तो दैट इज वाई ये सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में क्या करता है? नीचे से लेके पानी और मिनरल्स ऊपर लेके जाता है। और जो फ्लोएम है वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? ये करता है फूड का। कहां से? ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक। जो फूड है वो ग्रीन पार्ट में प्रिपेयर होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, आप सबको पता है। तो ग्रीन पार्ट को तो फूड मिल गया,
गया, वहां तो बन गया, लेकिन पूरे प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो ग्रीन से लेके नॉन ग्रीन पार्ट्स में पूरे प्लांट के पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। इसके कारण होता है। अब सपोज ये प्लांट है, यहाँ पर लीव है, यहाँ पर बना खाना, तो वो नीचे के पार्ट में भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ऊपर भी करेगा। तो इसका हर डायरेक्शन में कर रहा है, ऊपर नीचे, है ना। तो ये बाय डायरेक्शनल होता है क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। एंड जो जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है, ऊपर की तरफ। क्लियर है स्टूडेंट? किसका ट्रांसपोर्ट करता है? इसको वेस्कुलर ट्यूब क्यों बोला जाता है। अब बात करते हैं जो जाइलम टिश्यू है और जो फ्लोएम टिश्यू है उनके सेल्स किस टाइप के होते हैं। तो जो अच्छा स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, जाइलम एंड फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने हैं। यहां पर क्लियरली देखो, जो जाइलम टिश्यू है वो 4 टाइप के सेल से बना होता है। जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स। ये 4 जो टाइप है उससे मिलकर बना है जाइलम। वैसे ही फ्लोएम इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि ये भी 4 टाइप के सेल से बना है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये दोनों कॉमन है दोनों में, ठीक है। कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब, ये 4 टाइप के सेल से बना है फ्लोएम टिश्यू। आप देख लेते हैं इनका एक एक करके, इनका पर्टिकुलर एक एक का इंडिविजुअल फंक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे, है ना। बेसिकली जो जाइलम टिश्यू है उसके सेल्स कैसे होते हैं। सो इनके जो सेल्स होते हैं दे हैव थिक सेल वॉल। इनका जो सेल वॉल होता है जाइलम का वो क्या होता है? थिक होता है। जो परमानेंट टिश्यू का सेल वॉल है थिक होगा, ठीक है। इसके बाद मोस्टली जो इसके सेल्स होते हैं जाइलम के वो डेड होते हैं। 2 टाइप के सेल्स होते हैं, आपको पता है, एक डेड सेल्स होते हैं और लाइव लिविंग सेल्स होते हैं जो जिंदा है ना। तो जो जाइलम टिश्यू के सेल्स हैं दे आर मोस्टली डेड। बहुत सारे टिश्यू है उसमें जो डेड टिश्यू होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं अगर फ्लोएम की, तो इसके सेल्स के बारे में क्या बात है भाई? एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर्स आर लाइव। मींस सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो सेल है ये बस डेड सेल होता है, इसके अलावा जो बाकी 3 सेल्स हैं दे आर लिविंग सेल्स, ये जिंदा होते हैं, बस फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सब जिंदा है और इसमें मोस्टली सब डेड सेल्स होते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन इनका काम क्या है, चारों का फंक्शन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इनका बेसिक फंक्शन देखें अगर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है? तो जाइलम जो पैरेन्काइमा है बेसिकली उसका काम है स्टोर्स फूड एंड साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल है उसका काम है वो स्टोर करके रखता है खाने को, फूड को, एंड साथ में साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो वाटर एंड मिनरल कर रहा है साइडवे मींस अगर प्लांट की थिकनेस इतनी है, इतनी है, इतनी है, तो ऐसा तो नहीं सिर्फ इतने में जाएगा, इधर भी तो उसको चाहिए दोनों साइड, पूरी थिकनेस में उसको वाटर एंड मिनरल पहुंचाना है। तो जो साइडवे कंडक्शन वाटर मिनरल का करता है वो कौन, किसके थ्रू होता है? जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल है वो हेल्प करता है और साथ में फूड स्टोर करता है। जनरली जो पैरेन्काइमा है ना, नॉर्मली जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो फूड स्टोर करने का ही काम करता है। सो जाइलम फाइबर, अब इसका क्या काम है? जो उसका दूसरा सेल है सपोर्ट। जो जाइलम फाइबर है वो प्लांट को सपोर्ट देने का काम करता है। ऑब्वियसली जो फाइबर है उसमें सपोर्टिव मटेरियल होता है, वो क्या करने का काम करेगा? सपोर्ट देता है, ठीक है। देन ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स, इनका क्या काम है? सो दे आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर मींस ट्यूब जैसा इनका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और ये काम करते हैं वर्टिकल कंडक्शन। वर्टिकल मींस ऐसे वाटर एंड मिनरल का, वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। साइड में मींस इधर इधर था। ये क्या करते हैं? जो एक्चुअल काम जो जाइलम टिश्यू का है रूट एंड मिनरल से वाटर लेके जाना अपवर्ड्स वर्टिकली, वो ये काम करते हैं ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स, ठीक है स्टूडेंट्स।
वैसे ही अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के जो 4 बेसिक टिश्यू है उनके काम देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक बता दिया कि जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड सेल्स होता है, ठीक है। जो पैरेन्काइमा है उसका काम फूड स्टोर करने का है। इसके अलावा दिया है कंपेनियन एंड सेल्स एंड सीव ट्यूब। इनका क्या है, ये कैसे रहते हैं, क्या फंक्शन है, तो जो कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स हैं दे आर आल्सो ट्यूबुलर विद परफोरेटेड वॉल्स। क्या मतलब हुआ, तो ये भी ट्यूब स्ट्रक्चर रहते हैं लेकिन परफोरेटेड मींस उनमें ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं सीव ट्यूब का। तो ये था जाइलम टिश्यू के बारे में और ये था फ्लोएम टिश्यू के बारे में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये तीनों जो है दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। तो इनकी सेल की बात कर लेते हैं। अगर इनकी सेल्स की बात करें तो पैरेन्काइमा में द सेल्स हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल्स के बीच काफी ज्यादा स्पेस होगा। कोलेनकाइमा में लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, इनका जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो थोड़ा कम होगा। एंड स्क्लेरेन्काइमा में देयर विल बी नो इंटरसेल्युलर स्पेस, पूरा पैक्ड होता है क्लोजली इनका सेल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, इनका जो सेल्स है ऐसे अरेंजमेंट होता है, काफी स्पेस होता है बीच में, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। इसमें बहुत कम स्पेसेस होते हैं और जो इसमें है स्क्लेरेन्काइमा में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता सेल्स के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर इनकी फंक्शन की बात करते हैं तो पैरेन्काइमा का मैंने पहले भी अभी बताया कि फूड स्टोरेज का काम करता है। तो इसका सबसे पहला और मेन फंक्शन हो गया इट स्टोर्स फूड। जो पैरेन्काइमा का पहला फंक्शन है वो फूड स्टोर करता है, ये टिश्यू जो है। उसका दूसरा फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो पैरेन्काइमा के 2 मेजर फंक्शंस क्या है, इट स्टोर्स फूड एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू अ प्लांट और ट्री। उसको खड़े रखने के लिए उसको जो सपोर्ट चाहिए मैकेनिकली वो प्रोवाइड कौन करता है, पैरेन्काइमा टिश्यू। उसके बाद कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन है, क्या काम है इसका, तो जो प्लांट्स में थोड़ी बहुत बेंडिंग होती है, एकदम स्टिफ नहीं, जो बेंड हो जाता है वो किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण। दैट मीन्स जो फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में होती है वो कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसका फंक्शन है, साथ में ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को देता है। कहां पर होता है ये प्रेजेंट मेजरली अगर देखा जाए तो ये लीव्स जो होते हैं पत्ते, तो उसका ये जो पार्ट है ना, बड़ा बनाती हूँ उसको मैं, ये जो पार्ट है विच इज नोन एज स्टॉक। तो जो स्टॉक होते हैं लीफ के वो आप देखना बेंड हो गए, टूटने में थोड़ा मुश्किल होता है, टूट जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं टूटता, बट वो बेंड होते हैं, है ना। तो ये किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा टिश्यू। अगर आप उसको छील के देखेंगे लीव्स को, जो उसकी स्टॉक है, उसकी जो डंडी है, तो आपको ग्रीन लेयर जो रहता है उसके अंदर एक येलोइश व्हाइट, है ना, व्हाइट या येलो टाइप में आपको एक लेयर दिखेगी, दैट इज कोलेनकाइमा टिश्यू। तो उसका क्या फंक्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम है, तो ये क्या करता है, स्टिफनेस देता है, हार्ड बनाता है। प्लांट में स्टिफनेस जिसके कारण होती है वो स्क्लेरेन्काइमा के कारण होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली जो सीड की कोटिंग या कोकोनट हस्क मींस जो बीज है, बीज के बाहर बहुत हार्ड कोटिंग होती है, बहुत हार्ड कवर होता है बीज का, वो किसके कारण होता है, जो स्टिफनेस उसके कारण आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू वहां प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ कोकोनट हस्क मींस जो कोकोनट का कवरिंग है बाहर का, कितना हार्ड होता है वो, राइट, तो वो भी किसके कारण होता है, स्क्लेरेन्काइमा के कारण। इसके अलावा और जो सेल्स की बेसिक फंक्शंस देखें अगर, तो स्क्लेरेन्काइमा जो है वो क्या है, बहुत हार्ड है, थिक है, उसमें कोई स्पेस नहीं है, तो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड है सेल्स,
तो ऑब्वियसली इसका एक फंक्शन ये है कि उसकी जो सेल्स वॉल है वो काफी थिक होंगे, तो उनका जो सेल वॉल है दे है थिक सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल है, मेजरली जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज, है ना। इसमें एक और एलिमेंट है, इसकी जो सेल वॉल है इसमें प्रेजेंट होता है लिग्नीन। लिग्नीन के कारण क्या होता है, वो और ज्यादा हार्ड, स्टिफ और थिक होता है। जो ये लिग्नीन है दैट इज अ सीमेंट मटेरियल बोल सकते हो आप, इतना हार्ड होने के कारण। रीजन जो है वो ये है ना। और इसकी जो सेल्स हैं दे आर डेड सेल्स, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होंगे ही, हार्ड होंगे ही, राइट। देन कोलेनकाइमा का क्या है भैया, एक्स्ट्रा फंक्शन सेल्स के, तो इट्स सेल्स आर elongated with cell walls irregularly thick at corner, है ना। ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इसके जो सेल्स है elongated मींस लंबे हैं। जैसे स्क्लेरेनकाइमा, इसका जो सेल वॉल है वो पूरा थिक सेल वॉल होता है, इसका जो सेल वॉल है वो कॉर्नर पे थिक होता है, बस, ठीक है। और जो इसके सेल्स है, इसके डेड सेल्स है, इसके पूरे सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं, लाइव सेल्स होते हैं, ठीक है, दिस पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल है दैट इज थिन सेल वॉल। इसका पैरेन्काइमा का सेल वॉल थिन सेल वॉल होता है, और इसके जो सेल्स है दे आर लिविंग सेल्स, लाइव सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा के भी दो टाइप होते हैं, दो टाइप का पैरेन्काइमा होता है। एक होता है क्लोरेनकाइमा, एक होता है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा क्या होता है, नाम से समझना, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरेनकाइमा, राइट। सो क्लोरेनकाइमा मतलब ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, दैट इज क्लोरेनकाइमा। तो इसको आप लिख सकते हो क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा, ठीक है। अब व्हाट इज एरेनकाइमा? एरेनकाइमा आपको एक्वेटिक, एरन मींस एयर, आप उससे कनेक्ट करेंगे, रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं जो प्लांट्स, वो देखोगे आप फ्लोट करने की एबिलिटी होती है, वो स्विम कर सकते हैं, वो ऊपर उठ के फ्लोट करने लगते हैं। तो वो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ एरेनकाइमा टिश्यू। जो पैरेन्काइमा है, जो एयर स्पेस कंटेन करता है, वो कहलाता है एरेनकाइमा। The parenchyma which contain chlorophyll is known as chlorenchyma, and the parenchyma containing air spaces is called erenchyma. तो ये था स्टूडेंट्स प्लांट टिश्यू के, थोड़े डिटेल में गए हम। इतना ही डिटेल आपके लिए काफी है, आपको मेन इसके फंक्शंस, उसके टाइप्स, लोकेशन, इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम रिवीजन करेंगे आप टिश्यूज का, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।